उठा लिए तो बोलता है कि मैं कनाडा से बोल रहा हूं, तू हिंदुओं का ठेकेदार हो रहा है, होश ठिकाना लगा देंगे, तुमको जान की परवाह है कि नहीं, तुमको कहीं भी रहोगे जान मार कि लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स अबव देन अस। जब हम कानून के रूपी पेशा में उतरे हैं तो हम धमकी से डरने वाले हैं। 13 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने के लिए एमएलए एमपी कोर्ट में पटना कहा। पटना के एमएलए एमपी कोर्ट ने सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना और मलेरिया साथ ही समूल नष्ट करने का जो स्टेटमेंट दिए थे उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री हैं, उनके खिलाफ सम्मन जारी किया गया। काला कोट जब पहने हैं तो पाकिस्तान, और देखिए एक चीज और इसमें उभर के आया है, कनाडा से वो कह रहा है, कनाडा से बोल रहे हैं लेकिन वो नंबर पाकिस्तान का है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पे 13 फरवरी को सशरीर कोर्ट में पेश होने का एक समन जारी किया गया है। समन इसलिए जारी किया गया है क्योंकि स्टालिन ने कुछ दिन पहले सनातन धर्म पर काफी अभद्र टिप्पणियां की थी, जिसके खिलाफ अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस पर याचिका दायर की थी। क्या मामला था सर पूरा? देखिए आपको कल बीती दिन आपको धमकी भी मिला है। देखिए सर, प्रथम तो मैं बता देता हूं कि जिस पेशा में हम आए हैं तो धमकी से हम डरते नहीं, सच्चाई है। लेकिन अब मामला क्या था आपको जानना चाहिए, और आप जानते हैं, आपके भी चैनल में पूर्व में भी चला है कि 15 जनवरी को पटना के एमएलए एमपी कोर्ट ने सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना और मलेरिया साथ ही समूल नष्ट करने का जो स्टेटमेंट दिए थे उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री हैं, उनके खिलाफ सम्मन जारी किया गया है। 2 सितंबर को उन्होंने भाषण दिया था तमिलनाडु के श्रीरंगपेट नामक जगह में, चेन्नई से सटे हुए जगह है। तो उस केस को जब मैंने देखा था मीडिया में, 2 तारीख को मैंने आप लोग जैसे चैनल में देखा, उसके बाद 3 तारीख को प्रिंट मीडिया में देखा, तो 4 तारीख को पटना में क्रिमिनल कंप्लेन केस मैंने यहाँ किया था, जिसका नंबर था 8062/2023। उस केस में ऑनरेबल सीजीएम साहब के यहाँ मैंने दर्ज कराया था। तो सीजीएम साहब ने उस केस को एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर किया, इसलिए ट्रांसफर किया कि वहां पर वो खुद एमएलए हैं और मंत्री हैं। 15 तारीख को एमएलए एमपी कोर्ट ने आईपीसी की 5 धाराओं 153A, 295A, 298, 500 एंड 504 के तहत संज्ञान पत्र उनको भेजा, और 13 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने के लिए एमएलए एमपी कोर्ट में पटना कहा। अब मैं आता हूं, ये तो मैं एडवोकेसी का काम कर रहा था। 80% जो आबादी सनातनियों का है, जिसको डिमोरलाइज किया गया था, उसके स्वाभिमान के लिए मैं लड़ रहा था। कोई भी अगर मुस्लिम के खिलाफ भी कोई बोलता, ईसाई के खिलाफ भी बोलता, तो मैं संज्ञान खुद लेता। अब आपके फोन पे धमकी मिला है। देखिए कल की घटना है कि 11:47 पर व्हाट्सएप पर मेरा एक कॉल आता है अज्ञात नंबर से। हम उठा लिए तो बोलता है कि मैं कनाडा से बोल रहा हूं, तू हिंदुओं का ठेकेदार हो रहा है, होश ठिकाना लगा देंगे, तुमको जान की परवाह है कि नहीं, तुमको कहीं भी रहोगे जान मार देंगे। तो मैं इतने में वो स्वयं फोन काट दिया है। जब वो नंबर को मैंने देखा, थोड़ा सा तो स्वाभाविक है कि इस तरह के कोई फोन करेगा तो कितना हुआ आदमी 2 मिनट के लिए तो विचलित हो ही जाता है। फिर मैं पेशेंस से काम लिया, फिर उन सारे चीजों को मैंने मोबाइल सेट पर टाइप करके व्हाट्सएप पर, और पटना के आईजी साहब, डीएम साहब, सीनियर एसपी साहब और कोतवाली इंस्पेक्टर साहब और डीएसपी साहब को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, और आज विधिवत उसका प्रिंट निकाल करके और जा करके सनहा दर्ज कराया है। रिसीविंग मुझे प्राप्त हो गई है, और पुलिस का कोऑपरेशन, कोतवाली पुलिस का अच्छा रहा है। मतलब तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक कहावत है कि जब हम कानून के रूपी पेशा में उतरे हैं तो हम धमकी से डरने वाले हैं। काला कोट जब पहने हैं तो पाकिस्तान, और देखिए एक चीज और इसमें उभर के आया है, कनाडा से वो कह रहा है, कनाडा से बोल रहे हैं लेकिन वो नंबर पाकिस्तान का है क्या, और वो सनातनियों के खिलाफ बोल रहा है। तो वो सबसे हम डरने वाले न हैं। हम एक ही चीज जानते हैं कि गॉड मे लव दोज हु डाई यंग, हु डाई इन सोशल वर्क। ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरता है और सामाजिक कार्य में मरता है। तो एक चीज और दूसरा चीज कहूंगा कि इस तरह के कोई भी घटना घटती है बिहार में तो मैं आगे इसलिए आता हूं कि मेरा यह स्वभाव है कि स्वाभिमान को जिंदा रखना और अन्याय के खिलाफ लड़ना। इसलिए कि जैसे आप ये समझ सकते हैं कि लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की वैधता को, सर्वोच्चता और वैधता जो उसको कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है। यह हम सबों से ऊपर का चीज है। तो उदयनिधि स्टालिन ने जो स्टेटमेंट दिया था वह कहीं से उचित नहीं था। वह देश में दंगा भड़काना चाह रहे थे अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। और मेरे जैसा एक, देखिए, एक एडवोकेट मैं हूं, सही हूं, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक भी हूं मैं भारत का। एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से, एक नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मुझे चुप रहना कतई अच्छा नहीं था। कानून से अपनी सुरक्षा का मांग कर रहे हैं। देखिए, ये तो कानून जाने, हम लोग तो
दिया, जो प्रोसेस था वो पूरा किया। सुरक्षा तो सरकार आखिर धमकी मिली है। वो सरकार का काम है, पुलिस का काम है।